अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मीरार पाकिस्तान में मौजूद हूँ। अली रज़ा अपने बैट समेत यहाँ पर मौजूद है। अली रज़ा की वालदा नहीं है, इसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ है, लेकिन बदकिस्मती से ये नशे पे लग चुका है। और नशा भी वो कि मैं यानी कि अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना लगाए, यानी कि ये शीशे अपना आइस और जो है ना हेरोइन पे लग चुका है। तो इसी से बात करते हैं, आखिर यहाँ तक कैसे पहुँचा, क्यों नशे पे लग गया, क्या हाल है रिज़ा आपका? सर जी, जब वालदा फोत हो गई ना, उस टाइम मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। समझ लो वही जन्नत थी मेरी। अल्लाह के काम है, जितनी देर ज़िंदगी निकी थी उसकी। अली रज़ा, वालदा फोत हो गई, सब ने मरना है, तुमने नशा क्यों शुरू किया है? नशा मैं छोड़ रहा था, उसने कहा था कि दाल हो जा। मैंने कहा ठीक है मामा, दाल करा। मैंने महीना या कदम नहीं छूट रहा था नशा। अच्छा, मैंने बहुत लगा कैसे तुम्हें नशा, ये बताओ। लोगों को मना करते, नहीं, ये कैसे हो सकता है कि लोगों को मना करते? यारों को मना कर करके। यानी कि तुम्हारे दोस्त ऐसे थे जो नशा करते थे? हाँ जी। यानी कि आज तो मानते हो गए, ये अगर बुरे दोस्त हो तो बंदा उस बुरी। आज कोई भी काम नहीं आता, बूढ़े वक्त पे माँ भी ही आता था। अच्छा, बैट क्यों पकड़ा हुआ है तुमने? तुम तो नशा करते हो। क्रिकेट खेलने का शौक था। अब वो भी लड़के जो से हैं मेरे छेजा उठाते हैं। मैं कहता हूँ कि रब किसी बैरी दुश्मन को भी ना लगाए। अच्छा, नशा हम तो लग गए हैं, वो छेजे उठाते हैं। क्या कहते हैं? वो हंसते रहते हैं, नशे ये वो। सारी बात है, तुम्हें शौक भी है, लेकिन जब तुम खेलना चाहते होगे, खेला भी नहीं जाता होगा तुमसे। नहीं खेला तो जाता नहीं, कैसे? फर्ज करो तुमने भागना है, तुम नहीं सही भाग सकते। नहीं, वो तो भागूंगा फील्डिंग। ज़ाहिर है जब खेलना, जब जुआ लगेगा तो फिर सही खेलेंगे ना। अच्छा, यानी कि जुआ लगेगा तो फिर सही खेलोगे? अली रज़ा पूरा चौकस है इस टाइम पूरा चौकस है, कहता मैं बिल्कुल सही खेल लूँगा जब जुआ लगेगा। अली रज़ा, कितना पढ़े हो? मेरा बचपन में ही शौक था ये। कितना पढ़े हो मैं कह रहा हूँ? मैंने डबल MA की है। डबल MA की है? तो वो कह रहे ये नहीं समझेगा। ऐसे लोगों की वजह से तुम जो है ना और ज़्यादा नशा करते हो। अच्छा, मुझे बताओ, फिर भी कितना पढ़े हो? सच से बताओ। मैं तो ही पढ़ा हूँ। तो डबल MA क्यों कहा था? वही A B डबल MA ही होता है। A और B डबल MA हो गया जनाब। जाहिर बात है, ये जिस दुनिया में रहता है वहाँ के कायदे ज़वाबित बिल्कुल इस दुनिया से हटके हैं। तो जैसे कि उसने कहा मैं डबल MA पढ़ा हूँ, A और B डबल MA किया हुआ है। अच्छा अली रज़ा, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है अब? जैसे रब गुजारा है, हम गुजर माँ याद आती है बहुत। जब माँ याद आती है क्या करते हो? ऐसे लगता है कि उसके कांधों पे मैं सोया हो जब सोता हूँ। अल्लाहु अकबर। यानी कि माँ का एहसास कैसा एहसास है कि है तो इंसान ही है ना, चाहे नशा करता है या जो भी है। जब इसकी माँ इसको याद आती है तो ऐसे लगता है कि वो, अली रज़ा कहता है कि मैं उसके कंधों पे सोया हुआ हूँ। औलाद जितनी मर्जी बिगड़ी हो, माँ माँ ही होती है। जाते हो उसकी कब्र पे भी जाते हो, कभी दुआ करते हो उसके लिए? कब्र पे मैं कहता हूँ उसकी जगह मैं ही मरता, वही सही कसम से। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। माँ समझाती तो होगी, छोड़ दे नशा छोड़ दे। कितना की याद आती है? बड़ी। रोज कितनी दफा याद आती है माँ? डेली। आंखों में वही, जब कोई गुजर रहा हो लेटेस्ट, आंखों में वही माँ नजर आ। कहते हैं ना, रब 72 माहों जितना प्यार करते हैं ना, हमारा भी हक बनता है प्यार करना, माँ कहना। अच्छा, नहीं मुझे बताओ,
किस वक्त माँ सबसे ज़्यादा याद आती है कि काश मेरी माँ होती तो मेरे साथ ऐसा ना होता? मैं ऊपर नहीं था, पापा थे, उसने 5 ब्याह किए हुए थे, मैं वैसे ही तंग हुआ था। नहीं, मैं कह रहा हूँ माँ कब याद आती है तुम्हें सबसे ज़्यादा? माँ किस टाइम याद आती है? जब मेरा वक्त आया हो, मसलन कौन सा वक्त? जौन से माँ के दुआ थे वो भी अब नहीं है। इसका मतलब है कि जब तुम्हें माँ याद आती होगी तो ना कोई बहन है ना भाई है, तो इस तरह आंसू तुम्हारे रह जाते हैं। मैं तो कहता हूँ इधर उजारो, मैं अपने आप को मार के भी माँ के साथ। नहीं, ये देखो ना, अगर तुम्हें माँ याद आती है, वो नहीं है, तो तुम इस तरह अपने आप को ख़त्म कर रहे हो, बजाय इसके कि तुम पढ़ लिख कर मेहनत कर कर अपनी माँ के नाम का कोई अस्पताल बना लो, उसके लिए कोई। अब ये जो तुम्हारी आंखों में इस टाइम आंसू हैं, तुम्हारी माँ अगर जिंदा होती वो तुम्हारी आंखों में ये आंसू देख सकती? माँ के जनाजे पे जब गया था ना, माँ ने आंखें खोल लिए थे, आंखें बंद थे, कुदरती अल्लाह की तरफ से आंखें खुली हैं और आंसू गिरे हैं मुझे देखने के लिए। मैं घर नहीं जाता था, पापा ने आंसू इस वक्त तुम्हारे गिर रहे हैं इसी तरह ही। इसी तरह उसने फिर इशारा किया, आंखों के साथ समझाया मुझे कि बेटा रोना नहीं बस। लेकिन माँ है ना, इसलिए रो रहे हो। माँ से बड़ी कौन सी शय है? याद आती है इसलिए रो रहे हो, है ना? अली रजा, तुम मेरे भाइयों की तरह हो, छोड़ दो नशा, ना करो। अब माँ गई है, किधर छोड़ सकता हूँ? जिंदगी तबाह हो गई है मेरी। हमारे माशरे के अंदर इस किस्म की बहुत सी तस्वीर मौजूद हैं, यानी कि वालिदैन आपस में जब लड़ते हैं, मियाँ बीवी लड़ते हैं, तो उसके नतीजा इस तरह से निकलता है। आज अली रज़ा एक बिल्कुल अभी भी नौजवान है, खूबसूरत है, लेकिन इसकी आंखों से आंसू निकलते हैं जब अपनी माँ को याद करता है। इसके बकौल इसके बाप ने शादियाँ की हुई थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इनका घर ख़राब हुआ, माँ मर गई, और अब पे से आवाज़ आती है माँ के नारो। तो ये सूरत हाल है। रब बसता है दिल में, पर अल्लाह तरफ से आवाज़ आती है कि नहीं बेटा, मैं हूँ आपके साथ। इसके एहसासात देखें कि माँ मर गई है, लेकिन वो फिर भी इसके साथ हर लम्हे मौजूद है। यानी कि इसका कहना है कि जब मेरी माँ मरी थी तो उस वक्त भी उसने आंखें खोल के मुझे कहा था कि बेटा हौसला करो, और अभी वो उसके एहसासात में मौजूद है। उसको कहती है कि रोना नहीं है। तो आज तक के लिए इतना ही। देखते रहे बागी टीवी।